कन्नौज के महाराज जयचंद की सुपुत्री राजकुमारी संयोगिता अपनी अद्वितीय सुंदरता और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली और उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची। जब पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के रूप और गुणों के बारे में सुना और पहली बार उन्हें देखा तो दोनों के हृदय एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम से बंध गए। लेकिन राजा जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे पृथ्वीराज को शत्रु मानते थे और उनकी शक्ति से भयभीत रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का भव्य स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। अपमानित करने हेतु दरबार में एक मिट्टी का स्तंभ बनवाया गया, जिस पर पृथ्वीराज की तस्वीर रखी गई ताकि संयोगिता सबके सामने उनका उपहास कर सके। किंतु सच्चे प्रेम के आगे सब असफल हो जाता है। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सभी राजकुमारों को अनदेखा कर उसी तस्वीर पर जयमाला डाल दी। तभी सभा के द्वार पर घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान प्रकट हुए। उन्होंने निर्भीकता से संयोगिता का हाथ थामा और उन्हें घोड़े पर बिठाकर वहां से निकल पड़े। जयचंद की सेना ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी वीरता और रणनीति से सबको परास्त कर दिया। वे संयोगिता को लेकर सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए। यह कथा केवल प्रेम नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक है। संयोगिता और पृथ्वीराज का यह मिलन आज भी भारतीय इतिहास की अमर गाथा माना जाता है। अगर आपको इसी प्रकार इतिहास से जुड़े तथ्यों और कहानियों में रुचि है तो चैनल प्राचीन पथ को सब्सक्राइब